अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सी होने वाली है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान होने वाली है वो क्या है? चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ऐसे शब्द आते हैं उनको बोलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या तो इंग्लिश में बोलेंगे विल हैव, ऐसे वर्ड आते हैं तो वो भी हमारे क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल या शैल प्लस हैव। विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव। विल किसके साथ यूज होगा? आई और वी के साथ विल का यूज। ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर एंड प्लूरल, इनके साथ हमारा विल का यूज होगा। आई और वी के साथ हमारा शैल का यूज होता है। इसमें जो मेन वर्ब होगा हमारा, मेन वर्ब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसका हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इनमें हमारी जो सेंटेंसेस होती हैं वो दो पार्ट में होती हैं। एक तो हमारा कुछ बातें हमारी पास्ट परफेक्ट में होंगी और कुछ बातें हमारी प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। तो हम इसका जो ट्रांसलेट करेंगे वो हम कुछ जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसको हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और जो उसका एडवर्ब क्लॉज होगा उनको हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से आप सुनो। इसमें हमारा बिफोर शब्द का भी यूज होता है। तो बिफोर के लिए, पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। पहले आप एक सेंटेंस को देखें तब आप इससे हमारी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे एक सेंटेंस है, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। ठीक है, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हमारा पिताजी के सोने से पहले की बातें हैं, दूसरा है अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। दोनों ही बातें हमारी फ्यूचर में होंगी, लेकिन जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा ये अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे ये हमारा बनता है मेन क्लॉज। इसका जो ट्रांसलेट करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका जो रूल बनेगा वो क्या होगा? वो लिखते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर बिफोर है तो बिफोर का यूज करेंगे। इसके बाद जो होने वाला है वो है, इसके बाद जो यूज करेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हम जब पहले देखते हैं तो हम दोनों ही बातें होंगी हमारी। पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। जो हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे जहाँ पे आता है उसको हम करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेट। तो इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? वी शैल हैव, समाप्त करना, फिनिश्ड, वी शैल हैव फिनिश्ड। विल है, वी है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आवर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम बिफोर का, क्योंकि पहले शब्द आया है बिफोर। अब हम पिताजी के सोने से, तो पिताजी के सोने हम इसको करेंगे फादर स्लेप्स। क्या हो जाएगा? फादर, बिफोर फादर स्लेप, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का यूज होता है, फादर स्लेप्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो हम आधे सेंटेंस को करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। माता जी के आने से पहले
मेरी बहन खाना बना चुकेगी। ठीक है, इसमें सबसे आधा देखेंगे माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। जो चुकेगी वाले शब्द आएंगे उसको हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो माई सिस्टर क्या यूज करेंगे यहाँ पे, माई सिस्टर, माई सिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, विल हैव, खाना बनाना, खाना बना जो अपना कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड फूड, माई सिस्टर विल हैव कुक्ड फूड, खाना बना चुकेगी मेरी बहन। अब यहाँ पे करेंगे बिफोर, बिफोर, अब यहाँ पे माता जी के आने तो हम लिखेंगे मदर्स कम, मदर कम्स, मदर कम, क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे हम देखेंगे ईएस यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब या वर्ब में यस या ईएस का ही यूज करते हैं, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस हमारा माता जी के नहीं आने से पहले अगर यहीं पे यूज हो जाता नहीं तो हम इसको करते मदर, मदर यहाँ पे करते मदर के अकॉर्डिंग हम तो डज नॉट कम। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे ट्रांसलेट। इसी तरीके से आप और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके और भी ट्रांसलेट आप देखें और उससे करने का आप ट्राई करते रहें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम चलते हैं यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें करना कुछ भी नहीं है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हमें सब कुछ सिमिलर ही होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस, अब यहीं पे हम यूज कर देंगे सब्जेक्ट या विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सब कुछ सिमिलर ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। ठीक है, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, पूर्व और यहाँ पूर्व मीन्स बिफोर ही होगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैलाश, कैलाश, उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा हेल्पिंग और विल, उसके बाद नहीं वर्ड आया तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न, इसके कैलाश के अकॉर्डिंग हिज लेसन, हिज लेसन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर, बिफोर मेरे आने, लेसन बिफोर आई कम। ठीक है, कैलाश विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम। ठीक, एक और सेंटेंस को हम लेते हैं, उसको हम करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पे सूर्य निकलने से पूर्व वह व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। सूर्य निकलने से पूर्व वह व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, सूर्य निकलने से पूर्व वह व्यक्ति स्नान नहीं करेगा। वह व्यक्ति दैट पर्सन, दैट पर्सन विल नॉट हैव बाथ, बाथ वह स्नान नहीं कर चुकेगा, बाथ यहाँ पे करेंगे बिफोर, बिफोर द सन निकलने से, सन राइजेस, सनराइज, सनराइज, बिफोर सनराइज। ठीक है, सनराइजेस, सनराइजेस। ठीक है, दैट पर्सन विल नॉट हैव बाथड बिफोर सन राइजेस। इस तरीके से हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे दो होते हैं, एक तो पहले वाला यूज होता है और दूसरा हमारा बीच में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हमारा है क्या, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, पहले आ जाए।
इसके लिए हम क्या करेंगे, सब कुछ हमारा सिमिलर होगा। स्टार्टिंग हमारा विल या शैल से ही होगा, क्योंकि जब भी ऐसे आते हैं सेंटेंस जो पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो उसके लिए भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। इसके लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं, तब आसानी से समझ में आएगी। क्या मेहमान के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? क्या मेहमान के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा कंपल्सरी है। क्या मेहमान के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? तो यहाँ पे हमारे दो सेंटेंसेस आए हैं, रसोइया खाना बना चुकेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रसोइया खाना। तो हम उसके पहले भी देखेंगे क्या हो जाएगा, विल द रसोइया को हम यहाँ पे बोल सकते हैं बावर्ची, रसोइया को बोल सकते हैं हम यहाँ पे विल द कुक रसोइया, उसके बाद हैव, फिर हमारा खाना बना चुकना प्रिपेयर्ड द फूड। रसोइया खाना बना चुकेगा, प्रिपेयर्ड द फूड क्या है। फिर यहाँ पे करेंगे हम बिफोर का शब्द है, तो बिफोर मेहमान द गेस्ट्स कम। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। दूसरा हम देखेंगे, हमारा एक और लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे? क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे? तो सबसे पहले यहाँ इसके पहले देखते हैं और तुम इसके बाद। तो तुम इन प्रश्नों को हल कर चुकोगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे तुम के अकॉर्डिंग भी क्या यूज होगा हमारा, विल यू हैव, हल करना सॉल्व्ड इन प्रश्नों को, दिस क्वेश्चन टिल दैट टाइम। विल यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन टिल दैट टाइम? क्या तुम उन प्रश्नों को उस समय तक हल कर सकोगे? तो ऐसे सेंटेंस भी हम आएंगे, तो हम ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे बीच वाले के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ आ जाए, बीच में आता है। तो बीच में आने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमें कुछ भी फॉर्मूले में चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को हम यहाँ पे सबसे आगे ऐड कर देते हैं। ये हमारा बन गया रूल। ठीक है, एक इसका हम सेंटेंस लेते हैं। रूल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन बीच में आता है, तो परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? परीक्षा आरंभ होने से पूर्व तुम कितना कार्य कर चुकोगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो पार्ट में है अभी भी। परीक्षा होने से पूर्व तुम कितना कार्य कर चुकोगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो तुम कितना कार्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं कितना कार्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ मच वर्क, कितना कार्य, हाउ मच वर्क विल, तुम है तो यू, उसके बाद हैव करना, डू का थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, तुम कितना कार्य कर चुकोगे बिफोर द परीक्षा आरंभ, द एग्जामिनेशन बिगन, प्रारंभ, बिगन्स। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन्स। तो
तो तुम यहाँ पर कितना कार्य कर चुकोगे। ठीक, एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगी। इसमें निगेटिव ऐड कर देते हैं। माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। माता जी के सोने से पूर्व शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे दो पार्ट है। माता जी के सोने से पूर्व शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्यों शब्द आया है, तो लिखेंगे वाई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। शीला है तो शीला के लिए हो जाएगा विल शीला हैव। शीला के बाद यहीं पे हो जाएगा हमारा निगेटिव वर्ड है तो शीला नॉट हैव। याद करना लर्न हर लेसन अपना पाठ, हर लेसन। अब यहाँ पे पूर्व है तो हम लिखेंगे बिफोर माता जी स्लेप्ट, मदर स्लेप्ट। ठीक, वाई विल शीला, जब भी निगेटिव आएंगे तो हैव के पहले और सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो हाउ वाई विल शीला नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर मदर स्लीप्स। तो माता के सोने से पहले शीला अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुके कि इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी आप अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करते रहेंगे, ट्रांसलेट करते हैं। कुछ डाउट आएगा तो हमसे आप वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।